हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दो मिथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। लाखों इन्वेस्टर्स ये गलतियां कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस का अभाव है दोस्तों। तो इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है जब आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको महंगा पड़ सकता है दोस्तों। पहला है मिथ ऑफ लो एनएवी। इसका मतलब क्या है? देखिए, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे एनएफओज आ रहे हैं और जब भी एनएफओ आता है तो इन्वेस्टर्स को इस तरीके से गाइड किया जाता है कि इसका तो एनएवी 10 है और ये 10 की एनएवी में आपको जो भी आपने अगर 1000 रुपए सोच लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 100 यूनिट मिल जाएंगी। तो उस तरीके से इन्वेस्टर्स आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजों को सोचना है और यहां पर मैं आपके सामने दो फंड्स का लाइव डेटा लेकर आया हूं। ठीक है, अब ये फंड है, इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, ये 2021 जुलाई अगस्त के समय में आया था। तो यहां पर मैंने 3 इयर्स का उनका डेटा बाहर किया है। ओके, अब जब सितंबर 2021 की आप बात करेंगे तब उनका एनएवी कितना था? 10.47 का एनएवी था सितंबर 2021 की शुरुआत में। ओके, मार्केट अच्छी चली है, फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। अब ये सितंबर 5 का लेटेस्ट डेटा है और वो 10 का जो एनएवी है वो कितना हो गया है? 19.17 का एनएवी हो गया है। तो 10 का 19 से ज्यादा तो हो गया है। ठीक है, तो जो रिटर्न जो आया है फंड का वो कितना आया है? 22.2% सीएजीआर, जो कि अच्छा रिटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और फंड की बात करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड ही है, पुराना फंड है और उस फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। बहुत पुराने उसका डेटा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यही सितंबर 2021 1 सितंबर के समय में उसकी एनएवी कितनी थी? 926 की थी। अब मान लीजिए किसी ने 10,000 की एसआईपी का प्लान किया है तो वो क्या सोचेगा? 926 का एनएवी है, मुझे कितना 10-11 के आसपास ही मुझे यूनिट्स यहाँ पर मिलेगी, चलो अवॉइड कर देते हैं। 1000 रुपए जिनको इन्वेस्ट करना है वो तो सोचेंगे अरे भाई ये तो एक से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर यूनिट मिल रही है, चलो इसको हम लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। यही सोच रहेगी ना, 926 में कौन लेगा, बहुत महंगा है, यही दिमाग में आता है। ओके, अब लेटेस्ट है डेटा सितंबर 5 2024। अब तो जो 1000 की एसआईपी कर रहे थे उनको तो अभी एक यूनिट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये 1901 हो चुका है। लेकिन क्या आपको फर्क पड़ा है? तो देखिए, इसका जो टोटल रिटर्न जो आया है, ये जो जर्नी रही है 3 साल में 926 से 1901 में 26.9% सीएजीआर रिटर्न है। तो एनएवी कभी भी आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें 1% भी आप फोकस मत रखिए दोस्तों। बहुत जरूरी है ये समझना। आपको दूसरी चीजें ध्यान में रखनी है। आपको फंड देखना है, फंड मैनेजर्स देखना है। लो एनएवी है तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, कोई भी एनएफओ आएगा उसका 10 का ही एनएवी रहने वाला है। तो आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे यूनिट ज्यादा मिल जाएगी, तो ठीक है, यूनिट आपको ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिटर्न बहुत अच्छा आ जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, उसका भी रिटर्न बहुत अच्छा है। या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ मैंने क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक पुराना फंड है। ठीक है, तो इसीलिए लो एनएवी के बेसिस पर कभी कोई डिसीजन नहीं लीजिए। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं दोस्तों, 1% भी आप अपना थॉट प्रोसेस में एनएवी को नहीं रखिए। आपको कब क्या सोच के इन्वेस्ट करना है, वो कुछ चीजें ये सब है। फंड मैनेजर्स को देखिए, रिसर्च टीम को देखिए, फंड हाउस को देखिए, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, फंड मैनेजर किस तरीके से उन्होंने पास्ट में रिस्क मैनेज किया है, रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। फंड मैनेजमेंट टीम कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कोई फंड है, सोच लीजिए 10 साल पुराना भी है, एनएवी आज उसकी 60-80 भी है, लेकिन 10 साल में 8 फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई भी पुराना फंड उठा के आप ले लीजिए, पुराने फंड में भी रिस्क बहुत हो सकती है। ठीक है, तो एनएवी इंक्रीज डिक्रीज सभी फंड की होती है, चाहे वो नया हो या पुराना हो। अच्छा, दूसरी बात, अब ऐसा भी नहीं है कि नया फंड है, 10 की एनएवी है तो आप इन्वेस्ट ना करें, बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट क्या है, सिर्फ एनएवी देखकर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं ले। अब सोच लीजिए कोई एक रेप्यूटेड फंड हाउस का, कोई एक रेप्यूटेड फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और पास्ट रिटर्न भी अच्छा है और वो एक यूनिक एक फंड लेकर आ रहे हैं, तो फिर बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है। कुछ यूनिकनेस है, कुछ नया है, जहां पर आपको एक्स्ट्रा अल्फा आपको वो फंड मैनेजर जनरेट कर सकता है, तो आप बिल्कुल नए एनएफओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट ये नहीं है नया एनएफओ या पुराना एनएफओ, पॉइंट है एनएवी। नेक्स्ट है रेगुलर डिविडेंड का मिथ। ये क्या है? ये जनरली आपको आईडीसीडब्ल्यू प्लान में देखने को मिलेगा कि आपको हर महीना या हर क्वार्टर में कुछ डिविडेंड जैसा पैसा यहां पर मिल रहा है, लेकिन यहां पर एक्चुअली में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहला
तो जो पे आउट है आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, एएमसी के कंट्रोल में रहता है। और कुछ एएमसीज ने तो बिल्कुल बंद या बिल्कुल बंद के बराबर अभी जो पे आउट है कर दिया है। दूसरी चीज, आपका जो एनएवी है वो बढ़ता भी नहीं है। इनफैक्ट जितना पैसा दिया उतना इक्विवेलेंट आपका एनएवी कम हो जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत के सबसे पुराने फंड में से एक फंड है जिसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, आप उनकी एनएवी अभी देखेंगे 1658 की है। ठीक है, अब ये क्यों एनएवी ज्यादा है, मैं पिछले पॉइंट से मैं इसको लिंक करता हूं क्योंकि ये पुराना फंड है। ठीक है, अब रिटर्न क्या है, 18.61% का है। कौन सा, ग्रोथ रेगुलर प्लान का। ये आपको 1658 का एनएवी दिख रहा है। अगर सोच लीजिए जस्ट वो क्लिक करते समय में, चलिए उस समय में तो 94 95 में क्लिक नहीं था, लेकिन चलिए अभी मान लेते हैं किसी भी फंड को आप बाई कर रहे हैं और क्लिक करते समय आपने आईडीसीडब्ल्यू को सिलेक्ट कर दिया, तो देखिए इस फंड का आईडीसीडब्ल्यू का एनएवी है 72.9, 73 का है। 18.6% रिटर्न भले ही है, आपको हर महीना या हर साल में कुछ पैसा जरूर मिला होगा, लेकिन आप कहां पर चूक गए हैं, कंपाउंडिंग पर। कंपाउंडिंग पर आपको एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये जो इन्वेस्टर्स होंगे 20-25 साल पुराने इन्वेस्टर्स, हम कहते हैं ना कि लाखों करोड़ों बनाए होंगे, लेकिन 20-25 साल वाले इन्वेस्टर्स ने भी पैसा जरूर नहीं बनाया होगा। अगर हो सकता है शायद उन्होंने डिविडेंड या जो पहले नाम था या अभी जो नाम है आईडीसीडब्ल्यू प्लान में अगर इन्वेस्ट किया हो। देखिए आईडीसीडब्ल्यू में कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहले तो देखिए टीडीएस है, टीडीएस एक इंपैक्ट नहीं है, लेकिन आपके हाथ में वो डायरेक्ट पैसा अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा टैक्सेशन जो रहेगा वो आपके इनकम स्लैब से रहने वाला है। ठीक है, अब आईडीसीडब्ल्यू जो अमाउंट है वो भी स्टेबल नहीं रहने वाली है। तो यहां पर क्या होगा, आपका चूंकि एनएवी बढ़ा गया नहीं, तो आपको ग्रेट कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। और ये फ्री मनी नहीं है, क्योंकि एनएवी यहां पर कम हो रहा है, तो जो फंड का ही जो पैसा है वही आपको मिल रहा है और एनएवी उस हिसाब से नीचे यहां पर हो जा रहा है। तो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आईडीसीडब्ल्यू प्लान पर फिर से आप और स्टडी करिए कि आपके लिए ठीक है या नहीं है। मे बी आप एसडब्ल्यूपी के बारे में सोच सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के बारे में आप और ज्यादा सोच सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपको और गाइडेंस चाहिए, लर्निंग चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को गोल के हिसाब से आपको करना है और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो आपको रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है और आपके पोर्टफोलियो का रेगुलर रिव्यू होना ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। मेरा लोकेशन जो है अहमदाबाद गुजरात है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं और बैंकर रह चुका हूं, और पास्ट में प्रेजेंट में मैंने बहुत सारे क्लाइंट को मैनेज किया है और अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूं। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं। उसके लिए जो गूगल फॉर्म है आपको भरना पड़ेगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और यहां पर आप अपना एक लॉन्ग टर्म का स्मार्ट और क्यूरेटेड प्लान डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग के ऊपर, गोल कुछ भी हो सकते हैं, एसडब्ल्यूपी, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन या फिर फॉरेन वेकेशन, इन सब गोल्स को विथ प्लान और विथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पाया जा सकता है। नेक्स्ट, रेगुलर रिव्यू जरूरी है आपके पोर्टफोलियो का। तो हमारा फोकस एग्जीक्यूशन पर रहता है, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर भी आपको एक्सेस मिलेगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो गूगल फॉर्म की लिंक को आप भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। दोस्तों धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।